दोस्तों, एक लकड़ी काटने वाले की जिंदगी कैसे बदल गई देखिए इस शानदार कहानी में। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गरीब लकड़हारा लकड़ियां काटकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। साधु बाबा ठंड में ठिठुर रहे थे। लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां साधु बाबा के पास में जला दी, जिससे साधु बाबा को बहुत आराम मिला। उनकी ठंड पल भर में दूर हो गई। खुश होकर उन्होंने लकड़हारे को एक जादुई अंगूठी दे दी। उन्होंने लकड़हारे को बताया कि यदि वह इस अंगूठी को पहनकर मंत्र पढ़ेगा तो उसके सामने पैसों का एक पेड़ उग जाएगा। फिर वो चाहे जितने पैसे उस पेड़ से तोड़ सकता है। उन्होंने लकड़हारे को एक मंत्र भी दिया, जिस मंत्र का पेड़ उगाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी था। मतलब कि पेड़ तभी उगेगा जब उस मंत्र को पढ़ा जाएगा। लकड़हारे ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर वह अपनी पत्नी को वो अंगूठी दिखाई देता है जो साधु बाबा ने उसे दी थी। वह भी बहुत खुश हो गई। अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो दोनों पैसों का पेड़ उगा लेते और चाहे जितने पैसे उस पेड़ से तोड़कर रख लेते और उन्हें अपने जरूरत की सामान के लिए खर्च करते। एक दिन उनके पड़ोसी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। जब वो लोग पेड़ उगाकर पेड़ से पैसे तोड़ रहे थे तो पड़ोसी ने उसे देख लिया। पड़ोसी के मन में लालच आ गया। एक रात उसने वह अंगूठी चुरा ली। उसने अंगूठी को पहन लिया और पैसों का पेड़ उगने का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पड़ोसी को कहाँ पता था कि पेड़ उगाने के लिए एक मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। वो बिना मंत्र पढ़े ही पैसों का पेड़ उगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नाकाम रहा। उधर लकड़हारा बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसकी अंगूठी चोरी हो गई थी। उसने अपने पूरे घर में अंगूठी ढूंढी, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिली। वह परेशान होकर उन्हीं साधु बाबा के पास पहुंचा जिन्होंने अंगूठी दी थी। साधु बाबा ने अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया, क्योंकि साधु बाबा के पास अंदरूनी शक्तियां, जादुई शक्तियां थी, जिससे उन्होंने पता लगा लिया कि चोर पड़ोसी ही है। अंगूठी उस लालची पड़ोसी के पास ही थी। साधु बाबा ने उससे अंगूठी ले ली और लालची पड़ोसी को पुलिस के हवाले कर दिया और उस लालची पड़ोसी को कड़ी से कड़ी सजा मिली। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों, चोरी करना बहुत बुरी बात है। तो दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।